अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार and वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है चेंजेस इन डिमांड यानी तलब में तब्दीलियाँ। बाज़ का एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस आता है कि व्हाट इज़ चेंजेस इन डिमांड यानी तलब में तब्दीलियों से क्या मुराद है। तो बाज़ का इसके जो टाइप्स हैं उसके दरमियान भी डिफरेंस पूछ सकता है। बाज़ का आया होता है क्वेश्चन में कि वो कहते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी तलब में तब्दीली और तलब की मिकदार में तब्दीली से क्या मुराद है, इसके दरमियान जो है वो डिफ्रेंशिएट करें। तो वो बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर चेंजेस डिमांड पे अगर क्वेश्चन आता है तो वो हमारे पास दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है चेंज इन डिमांड यानी तलब में तब्दीली, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड तलब की मिकदार में तब्दीली। तो तलब में तब्दीलियों को हम दो तरह की टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तलब में तब्दीली यानी चेंज इन डिमांड, और दूसरा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड तलब की मिकदार में तब्दीली। अब हम देखते हैं कि चेंज इन डिमांड यानी तलब में तब्दीली कब पैदा होती है। इफ़ क्वांटिटी डिमांड चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर कौन से, इनकम है, फैशन है, टेस्ट है। अगर किसी कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड में अगर अदर फैक्टर की वजह से तब्दीली वाक़ई हो रही है तो वो आपकी तलब में तब्दीली कहलाएगी। अदर फैक्टर्स कौन से हैं, इनकम है, फैशन है, टेस्ट है, यानी आपकी अदर फैक्टर्स की वजह से जब क्वांटिटी डिमांड में तब्दीली आएगी वो तलब में तब्दीली कहलाएगी। यहाँ पे क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या है, इफ़ क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ड्यू टू प्राइस रेदर देन अदर फैक्टर। इसमें यह है कि अगर किसी शख्स की तलब में जो है वो किसकी वजह से चेंज आता है, वो प्राइस की वजह से चेंज आता है रेदर देन अदर फैक्टर की बजाय। यानी यहाँ पे था कि अगर आप किसी कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड जो है वो अदर फैक्टर की वजह से तब्दील होती है तो वो तलब में तब्दीली यानी चेंज इन डिमांड कहलाएगी। इस तरीके से अगर किसी कंज्यूमर की या किसी शख्स की क्वांटिटी डिमांड जो है वो प्राइस की वजह से तब्दील होती है, अदर फैक्टर की वजह से तब्दील नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड यानी तलब की मिकदार में तब्दीली। यानी हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्वांटिटी डिमांड जो है वो फंक्शन है प्राइस का। इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट के अंदर हमने देखा था कि इनकम है, फैशन है, टेस्ट है, ईटीसी है। तो अगर क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है प्राइस की वजह से, तो उस वक्त क्या होगा, आपकी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड यानी तलब की मिकदार में तब्दीली कहलाएगी। अगर ये क्वांटिटी डिमांड जो है वो अदर फैक्टर की वजह से तब्दील होगी, वो आपकी चेंज इन डिमांड यानी तलब में तब्दीली कहलाएगी। इसी तरीके से जो चेंज इन डिमांड है यानी तलब में तब्दीली है, ये भी दो तरह की होती है। एक होती है राइज इन डिमांड यानी तलब का बढ़ना या चढ़ना, दूसरा है फॉल इन डिमांड यानी तलब का घटना या गिरना। इसमें कहते हैं जब राइज एंड डिमांड कब होता है, इफ़ क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर इज कॉल्ड राइज एंड डिमांड। यानी अगर क्वांटिटी डिमांड में इजाफा यानी तलब में इजाफा अदर फैक्टर की वजह से इजाफा होता है तो उस वक्त क्या होता है, राइज एंड डिमांड होती है। इसी तरीके से अगर इफ़ क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर इज कॉल्ड फॉल इन डिमांड। अगर किसी शख्स की यानी क्वांटिटी डिमांड में कमी वाक़ई होती है किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, फॉल इन डिमांड यानी तलब का घटना या गिरना कहलाएगा। इसमें डिफरेंस ये है कि बाज़ औक़ात इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइज इन डिमांड एंड फॉल इन डिमांड में क्या फ़र्क है। तो आप बताएंगे कि अगर किसी शख्स की क्वांटिटी डिमांड में अदर फैक्टर की वजह से इजाफा होता है तो उसे राइज इन डिमांड यानी तलब का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। अगर उसी शख्स की क्वांटिटी डिमांड में या किसी कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से, उसे हम कहते हैं फॉल इन डिमांड यानी तलब का घटना या गिरना। इसी तरीके से अगर हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करें तो ये भी दो टाइप्स में डिवाइड की गई है। एक है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड यानी तलब का फैलना, और दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड यानी तलब का सिकुड़ना। इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड यानी तलब का फैलना उस वक्त होता है जब इफ़ क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। यानी आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो किसी इंडिविजुअल की या शख्स या कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड में यानी तलब में जो है उसमें इजाफा हो रहा है किसकी वजह से, प्राइस के डिक्रीज़ होने से। क्योंकि हम ये भी लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो इसी वजह से यहाँ बताया गया है कि अगर क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है किसकी वजह से, प्राइस के डिक्रीज़ होने से, तो उस वक्त क्या होगी, आपकी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर होगी। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड को कहते हैं तलब का सिकुड़ना। इसमें यह है कि इफ़ क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। यानी अगर आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो रही है किसकी वजह से, प्राइस के इंक्रीज होने से, तो उस वक्त क्या होगी, आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड होगी। जब आपकी
ये चीज़ होती है, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में, यानी तलब की मिकदार में तब्दीली आ रही होती है, उस वक्त क्या होता है, इन दिस केस मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, यानी जो डिमांड कर्व है उसकी मूवमेंट हो रही होती है। जबकि जब चेंज इन डिमांड हो रहा था, यानी अदर फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा होता है क्वांटिटी डिमांड के अंदर, इन दिस केस शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, यानी उसका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। यही अब हम अपने डायग्राम में देखेंगे यही चीज़ कि कब जो है वो आपकी चेंज इन डिमांड के अंदर किस तरीके से चेंजेस आती हैं। तो ये हम देखें कि हम वाई एक्सिस पे प्राइस को लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांड को लिया हुआ है। ये डी जो है वो हमारा डिमांड कर्व है। इसमें हम देखते हैं कि एक है राइज इन डिमांड, यानी तलब का बढ़ना या चढ़ना कब होता है। इसमें यह देखा था हमने जब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही थी ड्यू टू अदर फैक्टर, तो उस वक्त क्या होता है, राइज इन डिमांड, यानी तलब का बढ़ना या चढ़ना कहलाता है। तो ये है कि जब आपकी अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी जो डिमांड में क्वांटिटी डिमांड में इजाफा होता है, तो उस वक्त क्या होती है, आपकी जो डिमांड कर्व है उसकी शिफ्टिंग होती है। तो जो आपका डिमांड कर्व है वो अपवर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी डी डैश हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है, राइज एंड डिमांड। इसी तरीके से फॉल इन डिमांड कब था, यानी तलब का घटना या गिरना उस वक्त है इफ़ क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर, यानी अदर फैक्टर्स की वजह से जब आपकी डिमांड कम हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, तो उस वक्त आपका फॉल इन डिमांड होगा, यानी आपका जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमने जब देखा कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब होती है, यानी तलब का फैलना जो है वो उस वक्त होता है जब आपकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, यानी हम देख सकते हैं कि आपकी जो प्राइस कम होगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से आपका जो कर्व है वो मूवमेंट अलोंग करेगा एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि हम जो ये देखते हैं कि जितनी प्राइस कम होगी तो उतनी है आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से अगर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, उस वक्त आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड यानी तलब का सिकुड़ना कहलाएगा। इसी वजह से ये देख रहे हैं कि हम लोग के यहाँ से एक्सटेंशन जो है वो अपवर्ड हो रही है, यानी कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपकी डिमांड जो है वो कम हो रही है और प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है उसकी मूवमेंट हो रही है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने चेंजेस डिमांड को डिस्कस किया, यानी तलब में तब्दीलियाँ किस तरह से पैदा होती हैं। तो इसकी हर स्टेटमेंट से जो भी हमने आज जितना भी टॉपिक कवर किया है, इसकी हर स्टेटमेंट से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं पेपर के अंदर मोस्टली। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिमांड का चैप्टर है यानी तलब का, उसका एक अहम टॉपिक भी है। तो इस वजह से अगर किसी किस्म का फिर भी कोई क्वेश्चन है आपको इस टॉपिक के हवाले से, तो आप हमें कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।